कैलाश विजयवर्गीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं आपको। अब हम सरकार बस नहीं खरीदेगी बल्कि बस ऑपरेटर्स को एंगेज करेगी और एंगेज करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अब हानि की संभावना कम है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल होगा। हम मध्य प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर और इसमें पीपी मॉडल पर पूरा की पूरा ये बसों का संचालन होगा, पर कंट्रोल हमारी होल्डिंग कंपनी का होगा और यहाँ पूरा आईटी सेक्टर का अधिकतम उपयोग करके, आप सभी जानते हैं कैमरे लगाना, बसों की संचालन, कौन सी बस कहाँ जा रही है, बड़ा कंट्रोल रूम के माध्यम से, जैसा कि आपने शायद इंदौर में देखा होगा, हम इंदौर में बस संचालन करते हैं, हर बस कहाँ जा रही है, कब रुक रही है, हमको पता होता था। इसी बड़ा कंट्रोल रूम आईटी का भरपूर फ़ायदा उठाकर पूरे बस का संचालन हम सब लोग देख सकेंगे। यहाँ तक कि अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था कि इसमें चोरी होती थी, तो अब टिकट के बिना कोई बस में नहीं बैठे और टिकट काटने वाली एजेंसी अलग हो, तो टिकट लेकर ही बस में बैठे लोग। तो इसके लिए आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं कि टिकट लेने के बाद बस में चढ़ने के पहले सॉफ्टवेयर में टिकट दिखाएं तो जिससे आपकी नंबरिंग हो जाती है, तो उसमें चोरी नहीं होगी। और इसलिए हमें लगता है कि अब गरीब व्यक्ति जो एक जीप में 50-50 लोग लटक के जाते हैं, विशेषकर ट्राइबल इलाके में, उनके लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए परिवहन प्रदेश की आवश्यकता थी। हमने चुनाव में घोषणा भी की थी कि गरीब व्यक्तियों को मास ट्रांसपोर्टेशन हम उपलब्ध कराएंगे, तो हम उस घोषणा के अनुरूप ही हमने परिवहन नीति प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा इसका नाम है और इसके माध्यम से हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम कर सकें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक मैंने बताया मध्य प्रदेश की होल्डिंग कंपनी होगी, फिर 7 कंपनियां संभागों के अनुसार होगी, इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, ऐसे उज्जैन, ऐसे अलग अलग होल्डिंग कंपनियां होगी। फिर उसके बाद ज़िले में भी हमारी सलाहकार समिति होगी, जिसमें माननीय जो वहाँ के ज़िले के अगर मंत्री हैं कोई तो मंत्री अध्यक्षता करेंगे, अदरवाइज़ कलेक्टर समन्वय का काम करके सारे जनप्रतिनिधि, उसमें विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, और समय समय पर होल्डिंग कंपनी को सलाह देंगे कि कैसे कहाँ पर बसें चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए, इन सबको। इसमें जो विशेषता ये है कि एक तो पहला जैसे मैंने बताया कि सरकार बस नहीं खरीदेगी, सरकार प्राइवेट बस ऑपरेटर से काम लेगी। हम इसकी भी चिंता करेंगे कि बस वालों को नुकसान नहीं हो, क्योंकि बस वालों कोई चैरिटेबल कंपनी तो है नहीं। हमने वहाँ पर कार्गो सिस्टम को अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे सामान ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, डाक ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे एक दिन में इंदौर से 4 घंटे में भोपाल अगर डाक भिजवाना है तो बस की व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें कुछ सामान भिजवाना हो तो उस बस में रख सकते हैं। तो कार्गो सिस्टम भी चालू कर रहे हैं और परिवहन नीति के जो हमारी पॉलिसी उसमें संशोधन भी कर रहे हैं। हम एक्ट में प्रावधान करेंगे कि हम सवारी के साथ साथ उस बस का इस्तेमाल कार्गो के लिए भी कर सकें। हम कैसे, भले ही फ़ायदा हो या नहीं हो, पर नो लॉस नो प्रॉफिट पर ये पूरी कंपनी चले और गरीब व्यक्ति इसमें यात्रा कर सके सस्ते में, इसको हमने ध्यान रखा गया है। सरकार इस कंपनी के माध्यम से कोई कमाना नहीं चाहती, सरकार सुविधा देना चाहती है और सुविधा देकर और लोग अच्छे तरीके से सफ़र कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश जनसंख्या के आधार पर तो है ही, पर भौगोलिक क्षेत्र में
बहुत बड़ा है और इसलिए वहाँ आवागमन के लिए गरीब व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है और इसलिए गरीब को केंद्र में रखकर यह मुख्यमंत्री सुगम परिवहन ये सेवा प्रारंभ हम कर रहे हैं। आज इसकी पूरा प्रेजेंटेशन हुआ और उसके बाद बड़ी बारीक बारीक चीज़ों पर ध्यान दिया गया। उसके बाद भी जब इसके नियम बनेंगे, इसमें जो भी और आज सुझाव आए माननीय मंत्रियों के, उसके आधार पर जो कुछ परिवर्तन करना होगा तो हम करेंगे, पर यह कंपनी लोगों की सुविधा के लिए है, कमाने के लिए नहीं। अभी हमने 101 करोड़ रुपया पहले कंपनी को गठन करने और उसके प्रारंभ करने के लिए दिया है। आवश्यक उसके बाद जब ये कंपनी अपना कार्य प्रारंभ कर देगी तो इनकी खुद की इनकम भी प्रारंभ हो जाएगी और आवश्यकता हुई तो फिर अगर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी कंपनी को तो फिर हम पैसे देंगे। जहाँ आवश्यकता होगी आवश्यकता के अनुसार हम जिले शुरू करेंगे। जिले से 1-2 जिलों से शुरू करेंगे। नहीं, ऑलरेडी देखिए इंदौर में चल रही है ना, भोपाल में चल रही है। इन सब बसों को लेकर अब उसमें इंटर स्टेट बसें भी आएगी, इंटर सिटी बसें भी आएगी। इसलिए पूरे प्रदेश में हम शनै इसको पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे। पर शुरुआत तो 2, 3, 4, 5 जिलों जहाँ पर अभी कंपनी चल रही है उसी को हम प्रारंभ करेंगे। फिर जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता होगी, देखिए आवश्यकता कहते हैं आविष्कार की जननी है, जहाँ जहाँ डिमांड की जननी है। अगर आवश्यकता होगी तो कल से ही झाबुआ चालू कर देंगे, कल से जहाज चालू कर देंगे। डिमांड के ऊपर पूरा करेंगे, बिना डिमांड के हम बस चला दें और वहाँ जाके खड़ी रहे तो और पैसेंजर नहीं मिले। इसलिए यह कंपनी घाटे में नहीं जाए, इसका हम बहुत ध्यान रखेंगे और जहाँ जहाँ डिमांड होगी वहाँ बस चलाएंगे। किराए का समस्या आएगी, किराए की सबसे बड़ी समस्या है जो नॉमिनल किराया होता था, हाँ वो बढ़ के मिलेगा क्योंकि वो इतनी सुविधाएं अगर पीपी मॉडल में देंगे तो किराया बढ़ाएंगे। जो अभी जिस किराए से जा रहे हैं उससे तुमको सस्ता पड़ेगा। सर होल्डिंग कंपनी आती रहेगी सर? होल्डिंग कंपनी तो एक ही रहेगी, मध्य प्रदेश एक ही। फिर उसके बाद संभागीय कंपनी भी रहेगी, संभागीय जिले में सलाहकार समिति रहेगी। अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं। वैसे कह रहा हूँ आपको जहाँ जहाँ बस चल रही है वो तो चालू, उसी को तो हम चालू कर देंगे। अब उसका एक्सटेंशन करेंगे। आपको शिवराज जी के क्षेत्र की बड़ी चिंता है जी। ठीक है सर, आगे जो बता दीजिए। औद्योगिक क्षेत्र में जो आपने बताया सर, उसमें किस तरह जहाँ बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र वहाँ बनाएंगे। अभी 5000 के आसपास महिलाएं रह सके ऐसा पहले चरण में बनेगा। उसकी आवश्यकता और पड़ेगी तो और बनाएंगे। मैंने कहा आवश्यकता डिमांड के आधार पर हुए। ठीक है सर, आगे बता। एक छतरपुर जिले में लवकुश नगर में माता बम्बर बेनी प्राचीन स्थल है। वहाँ एक पहाड़ी है, बड़ा लोगों की धार्मिक मान्यता वहाँ बहुत ज़्यादा है। वहाँ खसर नंबर 2157 से रकबा लगभग 0.012 हेक्टेयर और खसरा नंबर 2158 से रकबा नंबर 30.375 हेक्टेयर पहाड़ को पवित्र घोषित क्षेत्र किए जाने के संबंध में उसको पवित्र घोषित कर रहे हैं। और पवित्र शहर के लिए जो भी हमारे पुराने निर्णय हैं वो सब इस पर लागू होंगे। सर ये IT कॉन्क्लेव का स्वरूप क्या रहेगा सर? इन्वेस्टर को लाएंगे, इन्वेस्टर को लाएंगे। एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ है विशेषकर कर्मचारियों के हित में।